तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पार्टिकल, ओके, वापस से हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास में पहला पार्टिकल है, ओके, ये है हमारा मास m1, ओके, और जिसका वेलोसिटी था v1 वेक्टर, ओके। दूसरा पार्टिकल है हमारे पास m2, जिसका वेलोसिटी था v2 वेक्टर, है ना। और यहाँ पर हमने इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके रिस्पेक्ट में उसको रेफरेंस फ्रेम कंसिडर किया है। सेंटर ऑफ मास को क्या कंसिडर किया है? रेफरेंस फ्रेम कंसिडर किया है। तो अब अगर हम वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखें तो हमने क्या देखा था? हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि m2 v12 वेक्टर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1, ओके, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। ऐसे ही अगर हम वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू c देखें सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो हम लिखेंगे m1 इंटू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ओके। ये हमने फाइंड किया था लास्ट लेक्चर में। अब इस लेक्चर में हम बात क्या करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम बात करेंगे मोमेंटम की। तो हम बात कर रहे हैं मोमेंटम, किसकी बात कर रहे हैं? मोमेंटम ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना। मोमेंटम ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे p ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वेक्टर, मतलब हम क्या लिखेंगे? m1 v1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर आप मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हो तो वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पुट करना पड़ेगी। तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया और इसका वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा m1, ठीक है, इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, है ना। और इसको हम लिख सकते हैं रिड्यूस मास म्यू। क्या लिख सकते हैं? रिड्यूस मास म्यू। रिड्यूस मास म्यू लिख सकते हैं। अब रिड्यूस मास म्यू क्या होगा, है ना? रिड्यूस मास म्यू इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि अगर आपको फर्स्ट का मोमेंटम फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे रिड्यूस मास म्यू इनटू रिलेटिव वेलोसिटी, ओके, ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, है ना। मतलब यहाँ पर आपको रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगी। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें, क्या देखें? इसका मैग्नीट्यूड, तो आप क्या लिख सकते हैं? म्यू इनटू रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, म्यू इनटू रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। ये हो जाएगा मोमेंटम। मतलब यहाँ पर रिड्यूस मास का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है। अगर हम सेकंड पार्टिकल की बात करें, मोमेंटम ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो डेफिनेटली यहाँ पर फिर से रिड्यूस मास इनटू वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिख लेना चाहिए, है ना। जैसा हमारा फर्स्ट का आया वैसे ही हम सेकंड का लिख सकते हैं, पर क्या चेंजेस होना है वो हमने देखा। अब हम बात कर रहे हैं मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ओके, मोमेंटम ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सिस्टम का, पूरे कंप्लीट सिस्टम का मोमेंटम हम फाइंड कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मोमेंटम ऑफ सिस्टम with respect to center of mass is equal to momentum of 1 with respect to center of mass plus momentum of 2 with respect to center of mass, ऐसे ही लिखना चाहिए। मतलब मोमेंटम ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास होगा, फर्स्ट का मोमेंटम क्या है? फर्स्ट का मोमेंटम है रिड्यूस मास इनटू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, प्लस सेकंड का क्या है?
reduce mass into relative velocity of 2 of 1, just a minute, तो यहाँ पर हम लिखेंगे म्यू इंटू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, है ना। पर हमको यहाँ पर ये समझ में आता है, क्या समझ में आएगा, है ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। अगर हम यहाँ पर म्यू कॉमन ले लेते हैं तो हमको मिलता है वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, और ये तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, है ना। मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब हमारे पास में ज़ीरो आएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास का के रिस्पेक्ट में अगर सिस्टम का मोमेंटम हम फाइंड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो वो हमेशा क्या आता है, ज़ीरो आता है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको समझना चाहिए। ओके, क्या समझना चाहिए कि सिस्टम का मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम with respect to center of mass is equal to always zero। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, इस लेक्चर में हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आप कैसे किसी पार्टिकल का मोमेंट फाइंड कर सकते हैं, किसी सिस्टम का मोमेंट फाइंड कर सकते हैं, रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट कैसे आया, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और यहाँ पर जब कभी आप सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हमको हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी की बात करना होती है।